की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत सनुज राम नृपहि सिर नाई, कीन्ही बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कानहि आयो। पुरपगुधारिय देई असीसा, कीन धीर धरि गवनु न महिषा। मुनि महिदेव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोगु करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज राम। नारी पुरुष लघु मध्य बरेड़े, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंटी। रामा सुचि स्नेह मिली भेंटी। विदा कीन सजी पालकी, सकुच सोच सब मेटी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य दशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को बधाइए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत जी माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पितहि मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहते कभी हिय न हुलासु। सुनि सिखे अभिमत आशीष पाई, रही सीय दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, करि प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। बार बार हिली मिली दुहु भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोक अचेता।
बस बस है बाजी गजे पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। गुर गुर तिय पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, रामा सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परन निकेत, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन्ह सन मानि निषादु, चले हृदय बड़े बिरह विषादु। कोल की रात भील बन चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसि सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न खरोसो। सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर। रामा राजत परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। मंगल मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की
प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। मुनि महिषुर गुर भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुप चाप चले मगे जाही। जमुना उतरी पार सबु भयउ, शोभासरु बिनु भोजन गयउ। उतरि देव सरि दूसरे बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुर बासरे चारी, राज काज सब साज संभारी। सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू, तेरहुती चले साजी सबु साजू। नगर नारी नर गुर सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। राम दरस लगी लोग सबे, करत नेम उपवास। रामा करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि के आस। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विह्वल है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री, गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो।